गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राम लखन महतो उत्कर्मित उच्च विद्यालय सिवाड़ी। आज मैं आप लोगों का मॉडल का अगला भाग यूजेज ऑफ फूड बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यूजेज ऑफ फूड। फूड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में होता है। फूड का प्रयोग कब होता है? कैन के पास्ट टेंस रूप में होता है। फूड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में कैन का प्रयोग हो। जैसे डायरेक्ट स्पीच में है द टीचर सेड ही कैन टीच इंग्लिश। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, ही कैन टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच में है द टीचर सेड दैट ही कुड टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है। कैन का पास्ट टेंस फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड, उसने कहा। डायरेक्ट स्पीच में है सी सेड, उसने कही। आई कैंट क्लाइंब अप द हिल, मैं पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती। इनडायरेक्ट स्पीच में है सी सेड दैट, उसने कही कि, है ना, दैट शी कुड नॉट क्लाइंब अप द हिल, वह पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती थी। भूतकालीन क्षमता कैपेसिटी, योग्यता एबिलिटी, शक्ति पावर व्यक्त करने हेतु भी कुड का प्रयोग होता है। क्या क्या चीज? भूतकालीन क्षमता कैपेसिटी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, योग्यता एबिलिटी जिसको बोलते हैं, शक्ति पावर जिसको बोलते हैं, व्यक्त करने हेतु भी कुड का प्रयोग होता है। जैसे इन माई यंगर डेज, मेरे युवावस्था में, है ना, आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच, एक सांस में मैं 4 मील दौड़ता था। कितना? 4 मील। इन माई यंगर डेज, मेरे युवावस्था में, आई कुड रन 4 miles एट ए स्ट्रेच, एक सांस में एक बार जब मैं कूदता था तो 4 मील तक दौड़ता था। टिल लास्ट ईयर आई कुड रीड विदाउट ग्लासेज, पिछले वर्ष तक मैं बिना चश्मा के पढ़ता था। He was so strong that none could defeat him. He was strong, वह ताकतवर था, शक्तिशाली था, क्योंकि that none could defeat him, उसे कोई हरा नहीं सकता था। We found that we could speak English fluently. We found that, हम लोग ने पाया कि we could speak English fluently, हम लोग अंग्रेजी बहुत धारा प्रवाह बोल सकते थे। तो यहाँ पर देखिए कुड का प्रयोग है ना। इस सब में जहाँ देख रहे हैं कुड का प्रयोग, तो यह जो है कहाँ? भूतकालीन क्षमता। भूतकालीन मतलब वह समय गुजर गया, प्रेजेंट में नहीं है। भूतकालीन क्षमता में इसका होता है, ठीक है। आई कुड रन फास्ट 4 miles एट ए स्ट्रेच, एक सांस में मैं 4 मील दौड़ता था। अभी नहीं, ठीक है। अब है संभावना, पॉसिबिलिटी या अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं अनिश्चितता को।
का भाव व्यक्त करने हेतु भी कुड का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यू कुड डू इफ यू ट्राइड हार्ड। यू कुड डू, तुम कर सकते थे, तुम कर सकते थे, इफ यू ट्राइड हार्ड, अगर तुम है ना कठिन मेहनत करते। अगर तुम कठिन मेहनत करते तो तुम ये काम कर सकते थे। वी कुड सक्सीड, हम लोग सफल हो सकते थे, इफ वी ऑल पुल टुगेदर, अगर हम लोग एक साथ खींचते। अगर हम लोग एक साथ खींचते तो हम लोग सफल हो सकते थे। If only I had some working capital. If only I had some working capital, I could start this work. क्या है? If only I had some working capital. मेरे पास कुछ रुपया था, काम करने के लिए कुछ रुपया था जब मैं काम शुरू किया था। If only my brother were here. अगर मेरा भाई मात्र यहाँ होता। We could started this work together. तो हम लोग यह काम एक साथ करते। देख रहे ना कुड का प्रयोग, ये सब कुड का प्रयोग है। विनम्र अनुरोध, पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र प्रश्न, पोलाइट क्वेश्चन हेतु भी कुड का प्रयोग होता है। इसमें भी कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड आई हैव ए वर्ड विद यू। कुड आई हैव ए वर्ड विद you. Could you please take me to the principal? Could you please take me to the principal? Could I have a glass of water please? Could I speak to the headmaster? देख रहे हैं could का प्रयोग यहाँ हुआ है। जैसे could I have a word with you? क्या मैं है ना तुम्हारे साथ एक शब्द बोल सकता था। Could you, क्या तुम, प्लीज टेक मी द प्रिंसिपल, क्या तुम मुझे प्रिंसिपल तक ले जा सकते थे। Could I have a glass of water please, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते थे। Could I speak to the headmaster, क्या मैं हेडमास्टर से बात कर सकता था। पोलाइट विनम्र बात, परमिशन देने के अर्थ में भी कुड का प्रयोग होता है। अगर किसी से परमिशन लेना होता है तो उसमें भी कुड का प्रयोग होता है। जैसे कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग कर सकता था। यस, इफ, कोर्स, ऑफ कोर्स, यू कुड, अगर तुम कर सकते हो तो कर सकते थे। कुड आई टेक योर हेल्प, क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता था। नॉट, इफ, कोर्स, ऑफ कोर्स, यू कुड, नहीं, अगर आप चाहें तो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यू कुड, आप चाहें तो, आप कर सकते थे। तो इस तरह से कुड का प्रयोग समाप्त हुआ। यूजेज ऑफ मे, यूजेज ऑफ मे कहाँ कहाँ प्रयोग होता है यूजेज ऑफ मे का? मॉडल में, है ना। मे का प्रयोग अनुमति मांगने तथा देने के लिए होता है। मे का प्रयोग कहाँ होता है? अनुमति मांगने के लिए या अनुमति देने के लिए। जैसे मे आई कम इन प्लीज, यस यू मे, मतलब मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं कृपया अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं कृपया अंदर आ सकता हूँ। यस, हाँ, यू मे, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। मे आई गो होम नाउ, नो यू मे नॉट, या यू कैंट, कैंट भी हम बोल सकते हैं, यू मे नॉट भी बोल सकते हैं। तो मे आई गो होम नाउ, नो यू मे नॉट कैंट, क्या मैं घर जा सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो।
मे आई ओपन द विंडो, मे आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। यू मे गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो। देख रहे हैं यूज ऑफ मे कहाँ कहाँ है, देख लीजिए मे यहाँ है, मे यहाँ है, मे यहाँ है, मे यहाँ है, ठीक है। तो मे आई कम इन प्लीज, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। अब है दूसरा नंबर संभावना, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉसिबिलिटी। संभावना का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी व्यक्त करने हेतु भी मे का प्रयोग होता है। अगर कहीं पॉसिबिलिटी हो, संभावना व्यक्त हो, तो वहां हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे शी मे एग्री और शी मे नॉट, वह सहमत हो सकती है या नहीं, वह सहमत हो सकती है या नहीं। शी मे एग्री और शी मे नॉट, देख रहे हैं ना मे का प्रयोग है यहाँ पर, मे, ठीक है। तो शी मे एग्री और शी मे नॉट, वह सहमत हो सकती है या नहीं। ही मे बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, ही मे बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, वह क्लब का चयनित अध्यक्ष हो सकता है, वह क्लब का चयनित अध्यक्ष हो सकता है। द वार में कम टू एन एंड सुन, द वार में कम टू एन एंड सुन, युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो सकता है, युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो सकता है। इट मे रेन ऑल आफ्टरनून, इट मे रेन ऑल आफ्टरनून, दोपहर भर वर्षा हो सकती है, दोपहर भर वर्षा हो सकती है। देख रहे ना संभावना है, ये सब संभावना है, क्या है, संभावना, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। तीसरा है मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने हेतु भी होता है, मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे, भगवान आप पर कृपा करे। मे हिज सॉल रेस्ट इन पीस, मे हिज सॉल रेस्ट इन पीस, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। मे द डेविल टेक हिम, मे द डेविल टेक हिम, शैतान उसे ले जाए, शैतान उसे ले जाए। मे यू प्रोस्पर इन दैट यू डू, मे यू प्रोस्पर इन दैट न यू डू, आप उसमें समृद्ध हो जो आप करते हैं, क्या है, आप उसमें समृद्ध हो जो आप करते हैं, जो काम हम करते हैं उसमें पूरा समृद्ध हो। देख रहे हैं ना यहाँ पर कौन चीज, मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए, क्या चीज, इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया गया यहाँ पर। अब चौथा नंबर मे का प्रयोग उद्देश्य, पर्पस, उद्देश्य का अंग्रेजी क्या होता है, पर्पस। तो पर्पस बताने वाले सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में भी होता है। जैसे यूज फर्टिलाइजर्स सो दैट यू मे हैव ए रिच हार्वेस्ट, क्या है, यूज फर्टिलाइजर सो दैट यू मे हैव ए रिच हार्वेस्ट, ठीक है। उर्वरक का प्रयोग करें ताकि आपको अच्छी फसल मिल सके, उर्वरक का प्रयोग करें ताकि आपको अच्छी फसल मिल सके। दूसरा है ईट दैट यू मे लिव, ईट दैट यू मे लिव, खाओ कि तुम जीवित रह सको, खाओ कि तुम जीवित रह सको। वर्क हार्ड दैट यू मे पास, वर्क हार्ड दैट यू मे पास, कड़ी मेहनत करो कि तुम पास हो जाओ, कड़ी मेहनत करो कि तुम पास हो जाओ। वर्क हार्ड
that you may pass. Obey your parents. Obey your parents that you may prosper in your life. Obey your parents that you may prosper in your life. अपने माता पिता का पालन करें. अपने माता पिता का पालन करें ताकि आप जीवन में समृद्ध हो सकें. आप अपने जीवन में समृद्ध हो सकें. अनिश्चितता, जहां अनसर्टेनिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, अनिश्चितता तथा आश्चर्य व्यक्त करने हेतु भी मे का प्रयोग होता है. जैसे है हाउ ओल्ड ही मे बी, उसकी उम्र कितनी हो सकती है. उसकी उम्र कितनी हो सकती है. इस तरह से मॉडल का आज मैं मे का जो भाग था उसको समाप्त किया. कल मैं मॉडल का अगला भाग बताऊंगा. ठीक है, थैंक यू.